हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वाइब्रेंसीज पे। आज हम बात करेंगे ओपल स्टोन के बारे में। ओपल आपको पता है शुक्र का प्रतीक है, विलासिता का प्रतीक है, धन दौलत ऐश्वर्य का प्रतीक है। इस स्टोन की देखभाल करने के कुछ नियम और कायदे हैं क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट स्टोन है। कलर की अगर हम बात करें तो ओपल मल्टी कलर फायर देता है, गजब की लाइट आती है, गजब की ब्रिलियंस आती है। ऑस्ट्रेलिया के ओपल्स होते हैं, इथोपिया के ओपल्स होते हैं। कुछ ओपल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एक्चुअल में अगर देखें तो ओपल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिलिका एंड वाटर। सिलिका मतलब मिट्टी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है ओपल। और ऐसा जिसे कहते हैं ऑरोरा बोरेलिस इफेक्ट, नॉर्दर्न लाइट्स का इफेक्ट देखने को मिलता है जब भी आप इसकी ज्वेलरी पहनते हैं, रिंग्स पहनते हैं या पेंडेंट पहनते हैं। सॉफ्ट स्टोन है तो पहला तो आपको ये ध्यान रखना है इसका कि इसको जब भी आप ज्वेलरी बनाएं, चाहे रिंग, पेंडेंट, नेकलेस, जो भी आप पहनना चाहें, हमेशा आपकी ज्वेलरी बॉक्स में इसको अलग अलग तरीके से रखें। इस तरीके से रखें कि एक पीस दूसरे पीस से भिड़े नहीं, टच नहीं हो, क्योंकि होगा क्या, उस दौरान इनके टूटने की संभावनाएं बढ़ जाएगी, स्क्रैचेस की संभावनाएं बढ़ जाएगी, तो अननेसेसरी का नुकसान हो जाएगा क्योंकि सॉफ्ट स्टोन है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप अनावश्यक ध्यान नहीं रहता और ओपल को आप सनलाइट के अंदर रख देते हैं लंबे समय तक। अगर आपने सनलाइट के अंदर रख दिया और ओपल के अंदर से, जो कि मैंने कहा आपको कि वाटर और सिलिका का कॉम्बिनेशन है, तो उसके अंदर से मॉइस्चर निकल जाएगा और मॉइस्चर निकलने के बाद डल हो जाएगा बिल्कुल ओपल, लाइफ ही खत्म हो जाएगी उस ओपल के अंदर। तो अवॉइड एक्सेसिव टेम्परेचर्स, अवॉइड एक्सेसिव हीट। इसीलिए समय समय पे ओपल की ज्वेलरी को फ्रीजर के अंदर रखा जाता है 5 से 6 घंटे के बीच में के लिए, जिससे कि अपने मॉइस्चर को रिटेन कर ले। अब इसकी हम बात करते हैं मॉइस्चर की। तो मॉइस्चर का मतलब होता है इसके अंदर वाटर कंटेंट। तो हाइड्रोफेन ओपल एक स्पेशल प्रजाति होती है इथोपियन ओपल की, जिसके अंदर पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अगर उस ओपल को आप पानी के अंदर रख दें तो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। वो होता ओपल ही है, राजरत्नों में वो भी काम में आता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखें कि उसको नमी तो दें लेकिन ज्यादा नमी नहीं दें। तो इस दौरान क्या किया जाता है ओपल्स को कि हल्की सी जॉनसन्स बेबी ऑयल हल्का सा रख के उसको फिर थैली में रख दिया जाता है, उसके ऊपर सरफेस के ऊपर, टिप के ऊपर लगा दिया जाता है, जिससे कि उसको मॉइस्चर मिलता रहे बेबी ऑयल से। ये और भी किया जाता है इसके साथ में। एक चीज का विशेष ध्यान रखें ओपल्स के अंदर कि कभी भी ओपल को हार्श केमिकल से साफ नहीं करें। जैसे कि आपने सोप, साबुन हो गया, नहाने का साबुन हो गया या कपड़े धोने का साबुन हो गया या फिर किसी भी तरह के डिटर्जेंट से इनसे साफ नहीं करें, जिससे इनकी चमक चली जाएगी। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अगर आपको क्लीनिंग करनी है, सॉफ्ट ब्रश लीजिए, गुनगुना पानी लीजिए, ल्यूकवार्म वाटर, उसके अंदर डिप करके सॉफ्ट ब्रश से उसके एजेस को चारों तरफ से साफ कर लीजिए, जिससे कि जहां भी गंदगी लगी हुई हो आपकी रिंग में या पेंडेंट के अंदर, वो बिल्कुल उतर जाएगी। और उसके बाद उसको सुखा के वापस आप पहन लीजिए। जब वो सूख जाए तो उसके बाद हल्का सा एक बेबी ऑयल की एक ड्रॉप उसके ऊपर रख दीजिए, जिससे कि रिटेन कर ले मॉइस्चर को। इस चीज का ध्यान रखें। एक चीज और ध्यान रखें, बहुत सारे पंडित क्या करते हैं कि पूजा करते समय, चूंकि पंचामृत का उपयोग किया जाता है, तो पूजा करते समय पंचामृत के अंदर दही का भी इस्तेमाल करते हैं। तो उस पंचामृत को, इससे ओपल को उससे कहते हैं स्नान करा देते हैं। वो उसमें दही होता है खट्टा, क्षारीय होता है, तो उससे ओपल के टूटने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। कभी भी जब पंचामृत से उसका अभिषेक करें, जब पंचामृत से सफाई करें उसकी, तो फिर दही न डालें उसमें, सॉफ्ट बेबी ऑयल बेस्ट। तो ये है ओपल के बारे में जो हमने आपको बताया। बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो ओपल हमारे से लेते हैं। हमारी वेबसाइट vibrancies.com पे बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के आपको ओपल्स मिलेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपल भी मिलेंगे जिसके अंदर फायरिंग थोड़ी सी कम होती है, और मिलेंगे इथोपियन ओपल जिसके अंदर फायरिंग मल्टीफायर बहुत शानदार होता है। दोनों ही ओपल आपके शुक्र को, आपके वैभव को, आपके मान सम्मान को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा सहायक होते हैं।
शादी नहीं हो रही है या पति पत्नी में बहुत ज़्यादा मनमुटाव हो रहा है, अच्छे वैवाहिक संबंध नहीं बन पा रहे हैं, तो भी ओपल को धारण किया जाता है। एक अलग से वीडियो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है ओपल के बारे में, उसको भी जरूर देखिएगा। और आज का जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए वो इसीलिए लेके आए क्योंकि बहुत सारे हमारे कस्टमर्स ने पूछा कि ओपल का रख रखाव कैसे करें, क्योंकि उनको पता ही नहीं था इस चीज़ के बारे में। हालांकि हम जब स्टोन्स आप लोगों को देते हैं vibrancies.com की तरफ से, तो हम लोग सारे इंस्ट्रक्शंस उनको पहले बता देते हैं, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं, कई बार ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें, ओपल बीइंग अ सॉफ्ट स्टोन, यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट लाइक योर बेबी, अदरवाइज ब्रेक हो जाएगा। कहते हैं नमी उसके अंदर से निकल जाएगी और फिर वो लाइफलेस हो जाएगा, और जब लाइफलेस हो गया, ब्रेक हो गया, तो किस काम का आपके लिए। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर हमसे शेयर करिएगा, और भी कुछ जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। मैं अरिहंत vibrancies.com की तरफ से आपके लिए और भी ढेर सारी नई से नई जानकारियां लेके आता रहूंगा। नमस्कार।